ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस WBJE के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों के लिए लिए हैं और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, किस तरीके से जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगता है, हम किस तरीके से अगर सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से जुगाड़ मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर जो एग्जाम में वो इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJE में स्कोर 60, 70, 50 इस रेंज में अटकता है, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे करके देखा है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से, अगर आपको अपना स्कोर 110, 120 इस रेंज में लेकर के जाना है, स्कोर को इंप्रूव करना है ड्रास्टिकली कम टाइम में, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है जो आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा पेमेंट पेज देख सकते हो। ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसमें आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस जानोगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जानोगे, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज जानोगे, सारी चीज़ें आप लोग जानोगे कि किस तरीके से आप लोग 50, 60, 70 की रेंज से उठ करके 110, 100, 120 इस रेंज में पहुंच सकते हो कम टाइम में। वो भी इस कोर्स के अंदर में आपको 5 एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप लोगों को सब चीज सिखाई जाएंगी फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। किस तरीके से आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या आप लोग स्टडी टेक्निक्स होने चाहिए अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए, और साथ में ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सब चीजें बताई जाएंगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने कैसे 849 रैंक में लेकर के आया था WBJE में, कम टाइम में किस तरीके से मैंने स्कोर इंप्रूव करा था, सब कुछ आप लोगों को इस कोर्स के अंदर में सिखाया जाएगा। इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करो, पेमेंट पेज पे पहुंचो, वहां पर आप पेमेंट को कंप्लीट करो। विद इन 6 आवर्स आपको हमारे टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा एंड उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी कि किस तरीके से कोर्स प्रोसीड होने वाला है। वीडियोस वगैरह भी जो है आपको ईमेल के थ्रू ही मिलेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सअप टीम का जो है एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सअप टीम से भी बात कर सकते हो एंड अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो आप उनसे पूछ सकते हो एंड उसके बाद भी आप जो है इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हो। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको विद इन 6 आवर्स हमारे टीम की तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से कम टाइम में आपको इंप्रूव करना है, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। मैंने खुद ने JU के लिए जो है एग्जाम क्रैक करा था WBJE, मेरे 849 रैंक आई थी WBJE के अंदर में एंड मेरे को जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल मिल रहा था। फिर मैंने वो छोड़ करके NIT त्रिची से मैंने पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स का फायदा उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJE 2016 का। ठीक है, WBJE 2016 का जो पेपर है ना वो मैंने भी दिया था। मैंने 2016 में WBJE दिया है और 2017 में WBJE दिया है। 2016 में मेरी रैंक आई थी 2400 समथिंग, ठीक है, जो कि एक डिसेंट रैंक मानी जाती है। और फिर मेरी 2017 में जो रैंक आई थी वो अंडर 1000 रैंक आई थी, 849, जिसमें मेरे को जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल मिल रहा था। ठीक है, 2400 रैंक में भी मुझे JU मिल रहा था, उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और बाकी ब्रांचेस मुझे मिल रहे थे। 2017 के अंदर में और अच्छी रैंक आई थी जिसमें मेरे को सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग सारी चीज़ें जो है मेरे को मिल रही थी। तो 2016 काफ़ी एक प्यारा पेपर है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने 2016 से स्टार्ट किया। 16, 17, 18, 19, 20 सारे पेपर्स हम लोग देखते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके सारे एपिसोड जो है एक ही बार में देख पाओगे। पास में भी कुछ एपिसोड्स अपलोडेड है तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक अलग प्लेलिस्ट है ओरिजिनल, और साथ में WBJE 2022 के लिए अभी वीडियोस बन रही है, तो उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, चारों क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देखेंगे हम लोग। मतलब कि मान लो ये चारों क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होते, ठीक है तो हम क्या तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, क्या जाली जुगाड़ मेथड्स लगा सकते हैं ताकि 4 में हमारे कम से कम 2 सही हो जाए। ठीक है, आप सोचो अगर 4 में कम से कम मिनिमम 2 सही हो जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे +2 मार्क्स, है ना, और बाकी जो 2 गलत होंगे उसके लिए आपके कितने जाएंगे, -0.5 मार्क्स, है ना। तो ओवरऑल आपका कितना आ गया, +1.5 आ गया। ठीक है, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको अगर पहुंचना है तो आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर ला रहे हो 60-70 नंबर तो वहाँ से आपको बढ़ करके 100-110 पहुंचना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोगों को अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो कम टाइम में पढ़ के नहीं होगा, ये सारे मेथड्स लगा करके आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होएगा। ठीक है, मैंने भी यही किया था और मेरा स्कोर जो इंप्रूव हुआ था एंड ये चीज़ें एप्लीकेबल है, वैलिड हैं। बस ये कि आप इसको ओपन माइंड के साथ में सीख लो। बंद दिमाग के साथ सीखोगे नहीं समझ में आएगा, ओपन दिमाग के साथ सीखोगे समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है मान लो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ L1 L2 है, ρ1 ρ2 रेजिस्टिविटी है, कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में। अच्छा सपोज कर लो L1 और L2 को हम सेम कर ले, लेट L1 इक्वल टू L2। ठीक है, तो क्या रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी? नहीं होगी ना, लेकिन इस ऑप्शन में तो दिख रहा है L1 L2 इक्वल करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 तो ये तो पूरा इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो
हो ही नहीं सकता, तो इसको एलिमिनेट कर दो। समझ गए आप बात। अच्छा डायमेंशंस देख लो आप देखो डायमेंशंस यहाँ पर आप देखोगे तो रो नीचे है, ऊपर में रो एल है, तो आप देखोगे रो एल अपॉन रो, तो रो से रो तो कट जाएगा, बचेगा क्या लेंथ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो लेंथ का डायमेंशन दे रहा है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हमको तो रेजिस्टिविटी चाहिए ना, हमको तो रेजिस्टिविटी चाहिए, हमको लेंथ थोड़ी चाहिए। समझ गए बात। अब इन दोनों ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको दिखेगा रो एल अपॉन लेंथ, यहां पर भी दिखेगा रो एल अपॉन लेंथ, लेंथ कटेगा, लेंथ कटेगा, रो आपको जो है दिखेगा। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हुए। इन दो में से आप क्या करोगे, तुक्का लगा लोगे। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 तुक्का बी या फिर डी, दो में से एक चूज करो, बाद में आंसर बताऊंगा, बाद में चेक करना चार में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, बी या फिर डी में से कोई एक तुक्का आपको मारना है। अब आप बोलोगे सर तुक्का क्यों मारे, नेगेटिव हो सकता है। देखो नेगेटिव होगा तो जाएगा -0.25, लेकिन सही होगा तो आएगा +1, तो कम रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है, तो ऐसे सिचुएशन में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन में रिस्क नहीं ले रहे, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में रिस्क लेंगे, तो ओवरऑल हमको पॉजिटिव स्कोर मिल जाएगा। समझ गए। अगर आप 40 क्वेश्चन में ऐसा करते हो तो 40 में से 20 सही होगा ना, तो 20 का जितना पॉजिटिव आएगा उतना बाकी 20 का नेगेटिव नहीं होगा, ओवरऑल आपका पॉजिटिव ज्यादा होगा। समझ गए आप बेसिक्स फंडा को। ठीक है, अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको तुक्का लगाना है, अब तुक्का लगाना है नहीं लगाना है ये आपकी चॉइस है, मैं बोलूंगा लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपका +4 -1 का पैटर्न है या फिर +1 -1/4 का पैटर्न है, ये ऐसे टाइप के पैटर्न कभी भी होते हैं ना, तो आपको पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 4 में एक भी सही होते हैं तो आपको मिलते हैं +1, है ना, और बाकी 3 गलत होंगे तो आपका माइनस होगा -3/4, तो स्टिल यू आर इन द पॉजिटिव साइड, ये आपका एक पॉजिटिव स्कोर देगा, है ना, 0.25 का पॉजिटिव स्कोर आपको दे रहा है। और बेसिक प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि आपके 4 में एक तो सही हो ही जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है एक एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मार्किंग पैटर्न में एक फ्लॉ है, अगर ऐसा मार्किंग पैटर्न हो तो आपको जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब करो नहीं करो ये आपकी मर्जी है, मैंने पूरा करा था, सही स्ट्रेटेजी से करा था, तो मेरे को 849 रैंक आई थी WBJE के अंदर में। मैं भी कोलकाता का हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें एग्जाम मैंने बहुत अच्छे से फील करी है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं हमारे एक्सट्रीम ऑप्शंस के करेक्ट होने का, मतलब कि 1 और 4 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक सा ट्रेंड है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि भाई जो एक्सट्रीम ऑप्शंस है, छोटा और सबसे बड़ा, उन दो को आप एलिमिनेट कर दो, बाकी दो में जो है आप तुक्का लगा लो। ठीक है, इन दो में आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जो है काफ़ी टाइम इन दोनों में से ही आंसर होता है, एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं होता है। अब ये चीज़ करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, फोर्स नहीं कर रहा, बट सजेस्ट ये करूंगा कि करो आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे सही हो जाएंगे। ठीक है, सो आप सेकंड क्वेश्चन में जा करके बी या फिर सी में से एक तुक्का लगा लो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई आपने कौन सा तुक्का लगाया है। लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि 4 में आपके कितने सही हुए, 4 में 4 सही हुए, 4 में 3, 4 में 2, 4 में 1। अगर 4 में 1 भी सही होता है ना, तो भी आप पॉजिटिव साइड में रहने वाले हो। थर्ड क्वेश्चन आप देखो ध्यान से आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी। अब पोटेंशियल का मतलब आपको पता है ना, KQ/R, ये तो बेसिक पता ही होता है, इतना तो सबको पता होता है। ठीक है ना, KQ/R², KQ/R, ये बेसिक पता होता है। तो आप ना सिर्फ डायमेंशन देखोगे तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R², यहाँ पर R² है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया ना, क्योंकि तो डायमेंशन ही करेक्ट नहीं हो रहा। आपको पता है ना पोटेंशियल में नीचे सिर्फ R का डायमेंशन रहता है। अब इतना भी नहीं पता तो बेसिक थोड़ा सा पढ़ाई करके जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R, है ना, कूलम्स लॉ KQ1Q2/R², ठीक है, फील्ड KQ/R², ठीक है, पोटेंशियल KQ/R। तो यहाँ पर क्या है, आपका R² दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन में आपका सही है, थर्ड ऑप्शन में 0 आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो ये जो K होता है ना, K ये ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर K नीचे दिया हुआ है। 4πε0 ऊपर कैसे आ गया, K का वैल्यू होता है 1/4πε0, तो ये जो 4πε0 है तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 4πε0 ऊपर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, इन दो में आप तुक्का लगा सकते हो, B या फिर C में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, आपकी चॉइस है ना। आप यहाँ पर जाकर के कॉमेंट सेक्शन में लिखो क्वेश्चन नंबर 3 B या फिर C, जो भी आप तुक्का लगाना चाहो जाकर के लगा दो। लास्ट में हम लोग देखेंगे आपके 4 में कितने सही होते हैं। अब ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास में t है, तो t आना चाहिए ऊपर, और v है क्या, स्पीड, c है, c आना चाहिए नीचे, t/c। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो यहाँ पर t/c आपको दिख रहा है सही तरीके से, t ऊपर c नीचे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ऑप्शन बी में आप देखो तो tc मल्टीप्लाई हो गया,
तो ये तो किसी भी एंगल से टाइम नहीं आएगा, क्योंकि टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड थोड़ी होता है, यहाँ पर तो डिस्टेंस इनटू स्पीड है। तो ऑप्शन बी को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। समझ गए आप बात। थर्ड ऑप्शन आपका है t/c, सही बात है। फोर्थ ऑप्शन में वापस से मल्टीप्लाई कर दिया tc, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन आपके बचे हैं, इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। अब आप जाओ कमेंट सेक्शन में, ए और सी में से तुक्का लगा लो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ए या फिर सी में से तुक्का लगा लो ठीक है। ये चारों क्वेश्चन जाकर के कमेंट में लिखो कि 1 का तुक्का ये, 2 का तुक्का ये, फिर मैं आपको अभी करेक्ट आंसर चारों के बताऊंगा। कैलकुलेट करके बताना कि कितने सही हुए, ठीक है। अपने कमेंट को एडिट कर देना और उसमें ही लिख देना कि इतने सही हुए, ठीक है। और मार्क्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इन 4 क्वेश्चन में आपने पॉजिटिव स्कोर लाया कि नहीं लाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर है बी, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास में है बी, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और चौथा क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में सी, ठीक है ना, तो ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर है सी। तो बी 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 सी। अब आपके जितने भी करेक्ट हुए हैं, सपोज कर लो 2 करेक्ट हुए हैं तो 2 नंबर आपके आए पॉजिटिव, और 2 गलत हुए हैं तो -0.5 नेगेटिव हुए, तो आपके +1.5 का स्कोर आया। अगर आपके 3 सही हुए हैं तो +3 आया पॉजिटिव और -0.25 हुआ नेगेटिव, तो आपका 2.75 का पॉजिटिव स्कोर आया। अगर आपका 1 सही हुआ है तो 1 नंबर आया पॉजिटिव और आपका 3 गलत होने के वजह से हुआ -0.75, तो 0.25 का आपका पॉजिटिव स्कोर आया। तो अगर आप एक भी सही कर लिए ना 4 में से, जो कि डेफिनेटली होएगा क्योंकि आपने हर क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कर दी है, ठीक है ना, तो 4 में से 1 सही तो इजीली होगा, दो सही हो जाएंगे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो 2 सही होते हैं तो 1.5 नंबर, 3 सही होता है तो 2.75 नंबर, ठीक है, और अगर 1 सही होता है तो 0.25 नंबर। ये आपका बेनिफिट है। 4 के 4 सही हो गए तो +4 नंबर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट से आपने अगर हर क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया और फिर आपने मार्क करा, तो 4 में से अगर आपके 2 भी सही होते हैं तो आपको अच्छा खासा स्कोर इंप्रूवमेंट मिलता है। अब ये 4 क्वेश्चन का सेट है, ऐसे करके हमारे पास में 10 सेट होंगे और, है ना, क्योंकि 40 क्वेश्चन बचेंगे ना हमारे पास, कम से कम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते तो आप तो वैसे ही जेयू पहुंच जाते, ठीक है ना। जेयू का कट ऑफ कितना होता है, 110, 120, 130, राइट। तो क्वेश्चंस बच रहे हैं ना बाकी के आपके बहुत सारे, तो ऐसा 4-4 का बहुत सारा सेट बनेगा। तो सब में अगर 2-2, 3-3 नंबर करके बढ़ा ले तो सोचो कितना 20-30 नंबर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बेसिक फंडा। तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वरना आपको वैसे भी कॉलेज नहीं मिल रहा था, वैसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मेथड्स लगा करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। उन क्वेश्चंस में जो आपसे सीधे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहे थे, उसमें ये जुगाड़ तरीके लगा करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर आप ओपन माइंड से सोच करके देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं WBJ एग्जाम के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी मिल जाए। अगर आप लोग एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि WBJ 2022 के लिए ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का कोर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो ये पेमेंट पेज का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, किस तरीके से आप लोगों को कम टाइम में जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम को अपना देना है, किस तरीके से कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव करना है। मेरे एक्सपीरियंस से के सारे ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर में सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैं खुद अंडर 1000 रैंक लाया था WBJ के अंदर मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी अंडर 1000 रैंक ला करके जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओ। खैर मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ली थी, मैं NIT त्रिची से पढ़ा हूं, लेकिन 849 रैंक में मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा था, ठीक है। तो बस इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगा, एडमिशन डिटेल्स आ जाएंगे, सारे प्रोसेस आपको खुद से समझा दी जाएंगी। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।